जब 14 को बनाए हो 15-16 का मतलब कल अब नहीं था, तो कल नहीं आता क्या? तो फिर रजिस्टर क्या बोल रहा है? फाइल ऐसे क्यों रखा हुआ है? ये टेंडर वाला सर ऐसे आप फाइल को आप लोग फाइल को ऐसे क्यों रखे हैं? शेयर फाइल का क्यों है वहाँ सर वो आ रहे हैं? सेल वाला है सर 2 रूम। कहाँ गए हैं? इसी बिल्डिंग में अपोजिट रूम में है सर। क्यों गए हैं? वहाँ पे भी बैठते हैं सर। तो इसको बंधा क्यों नहीं है? बांधा क्यों नहीं गया? हैं? लोगों के पास समय नहीं है क्या आप लोगों को? उधर क्या है? उसमें वही स्टैंडर्ड पे पड़े तो बनवाया क्यों नहीं है? सुरक्षित क्यों नहीं किया है इसको? तो जूनियर इंजीनियर प्यून आए हैं? अब क्यों आया है कहाँ प्यून? डाक वगैरह लेके गए कहाँ गए डाक लेके? धनंजय अब वो कहाँ गए 12 बजे लेट नहीं, 5 बजे भेंट नहीं। भारत के सरकारी कार्यालय इस कार्यशैली के लिए हमेशा से बदनाम रहे हैं और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में भी इस कल्चर को पूरे तन्मयता से अपनाया जाता है। इसी कार्यशैली के रियलिटी चेक के लिए राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद अपने विभाग के कार्यालयों में घूमने निकले। सचिवालय में जहां वो बैठते हैं उसके इर्द गिर्द कई चेंबर बने हुए हैं। उन चेंबरों में सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बैठकर राज्य के विकास को गति देते हैं। जाहिर है ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इन चेंबरों में जो बैठते हैं वो समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। पेयजल स्वच्छता मंत्री अपने विभाग के कार्यालयों में एक एक चेंबर में झांक कर ये देखने पहुंचे तो अफसर जो अधिकारी वहां पहुंचते हैं वो समय से वहां मौजूद हैं कि नहीं है। लेकिन जैसे ही औचक निरीक्षण के लिए मंत्री वहां पहुंचे तो सच उनके सामने आ गया। यहाँ पे अटेंडेंस होता है? रजिस्टर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रजिस्टर में नहीं हो रहा है। कहाँ रजिस्टर? रजिस्टर में क्या? देखिए थोड़ी जगह रजिस्टर दीजिए। इसका पूरा रिकॉर्ड लेकर अभी मंगवाइए। पूरा शेयर खाली का क्यों है वहाँ सर वो आ रहे हैं? सेल वाला है सर 2 रूम। कहाँ गए हैं? इसी बिल्डिंग में अपोजिट रूम में है सर। क्यों गए हैं? वहाँ पे भी बैठते हैं सर। दोनों सेक्शन एक ही है सर। कौन है आप? स्टाफ है सर। आप होमगार्ड से हैं, ड्यूटी है। कितने लोग यहाँ नहीं हैं? इसमें कौन बैठा है? इसमें कौन है? कहाँ गए? कौन बैठते हैं इसमें? कौन बैठते हैं? इसमें कौन है? अनिल कुमार दास लिखिए। ये विजय कुमार लिपेट कहाँ है? वो तो अभी गए सर मीटिंग में कौन मीटिंग में? यूपीसी का अभी बैठक लगी लिखिए दिखाओ। सुधांशु कुमार कौन है? कौन है? महाराज के बोले विजय कुमार और पास्कल के घंटा कहाँ गए? जेपीएससी गए। प्रमोशन का मीटिंग है सर। चिट्ठिया अब इनको लिखिए। छुट्टी में होता है। छुट्टी का अवकाश मिलता है। हाँ अवकाश मिलता है। क्या है सब? इधर क्या है सब? 15-16 क्या है? अरे 15 का 16 दोनों कौन है? नहीं आया था। अरे रजिस्टर क्यों बना? जब 14 को बनाए हो 15-16 का मतलब कल अब नहीं था, तो कल नहीं आता क्या? तो फिर रजिस्टर क्या बोल रहा है? पर रिपोर्ट करो। प्रभारी कहाँ है? रिपोर्ट कर रिपोर्ट कर कौन है यार? इसका प्रभारी कौन है? वो देखिए देखिए थोड़ा जगह दिए तो क्या करें? कौन सेक्शन है ये? हाँ इनका? को बुलाओ। कौन है प्रभारी?
में आज बैठा मंत्री समिति था, उसमें गए हैं। कौन रंजीत ऑफिस में। यहाँ कितने लोग अभी यहाँ पहुँचे हो? कुल जितने लोग यहाँ हैं 2 ही लोग। 2 ही लोग हैं। इसमें कौन बैठते हैं? कहाँ गए हैं आप? यहीं कहाँ है सेक्शन बाकी? जुलाई का है, 1 जुलाई के बाद कहाँ लिखा है? यहाँ 1 जुलाई को कौन है सेक्शन प्रभारी? कहाँ है? जो रजिस्टर में है 3 तारीख तक हुआ है। 3 जुलाई का है। हाँ, यहाँ बंद है 11 तारीख 13 आदमी अटेंडेंस बनता है, इसको 3 आदमी अटेंडेंस बनता है। यहाँ कौन बैठते हैं? प्यून वगैरह बैठता है। यहाँ जो लोग आए हैं सुरेश कुमार माथा जूनियर इंजीनियर। प्यून आए हैं। पीन आया है, कहाँ प्यून? डाक वगैरह लेके गए। कहाँ गए डाक लेके? धनंजय वो कहाँ गए? जूनियर इंजीनियर सुरेश कुमार माथा। क्या फाइल ऐसे क्यों रखा हुआ है? ये हाँ? ये टेंडर वाला सर ऐसे आप फाइल को आप लोग फाइल को ऐसे क्यों रखे हैं? अनुपयुक्त फाइल ये रहता है। एडिशनल पेपर होता है ना, वही वाला है। फाइल सब चला जाता है। कितना दिन का फाइल रखा हुआ है? ये टेंडर जब हुआ था ना सर, अनुपयुक्त फाइल है। तो इसको बंधा क्यों नहीं है? बांधा क्यों नहीं किया? हाँ? लोगों के पास समय नहीं है क्या आप लोग को? उधर क्या है? उसमें वही टेंडर पेपर है। तो बनवाया क्यों नहीं है? सुरक्षित क्यों नहीं किए हैं इसको? बनवा देते हैं, बनवा के और दूसरा सेक्टर में हाँ। और जब हम यहाँ अपने ऑफिस में घुस रहे थे, कुछ असहजता हमको प्रतीत हुआ। हमको लगा कि एक बार जांच करनी चाहिए। तो मैं सेक्शन पर गया और जो हमको ऐसा प्रतीत हुआ वो देखने को मिला। कई जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो अपने चेयर पर नहीं थे। बगल चेयर से पूछने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और हमने साफ तौर पर फिर निर्देश दिया है। जो कुल 7 लोग हैं, उस 7 लोग पर स्पष्टीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया। निश्चित तौर पर काम के प्रति गंभीरता, चूंकि मैं 12 बजे गया था, 11:15 के लगभग में मैं गया था। उस समय चेयर में खाली रहना या चेयर में नहीं रहना यह दर्शाता है कि काम के प्रति आप लोग अपने जवाबदेह नहीं है, लापरवाही बरतते हैं काम के प्रति। इसलिए उस पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। आपने अटेंडेंस रजिस्टर भी मंगवाया? बिल्कुल, शुक्रिया। हमने देखा अटेंडेंस रजिस्टर भी 15 का खाली है, 16 का खाली है। उस पर भी हमने जांच करने का आदेश दिया है और जो भी तथ्य सामने होगा उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुझे एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने शराब बेचकर सरकार को जो 129 करोड़ रुपये नहीं दिए, अब ये चूंकि ऑडिट हुआ उससे ये चीजें निकल कर आई है जो आप लोगों ने ऑडिट कराया। अब इसमें विभाग क्या करेगा? ये पैसे बिल्कुल ये चूंकि अब देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से हम लोग इसको स्पेशल ऑडिट कराए थे विभाग के टीम से। क्योंकि हमारे जो ऑडिटर थे, जो विभाग के ऑडिटर थे, जिला के ऑडिटर थे, कहीं न कहीं हमको ये शक हुआ था कि ऑडिट रिपोर्ट बेहतर नहीं दिया है और जो फिजिकल जो स्थिति है उसको कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम लोग वित्त मंत्रालय का ऑडिटर मांगे थे और कुल 5 ऑडिटर हमको दिया गया था। उन्हीं ऑडिटरों से हम लोग जांच कराएं, तब ये तथ्य सामने आया है। अब जब तथ्य सामने आया है, सच्चाई सामने आई है, अब उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई करना होगा करेंगे। आप इत्मीनान रहें, राज्य की जनता इत्मीनान रहे कि राजस्व का जो हानि हुआ है हर हाल में दोषियों पर कार्रवाई होगी और राजस्व का जो हानि हुआ उसको हम लोग उससे रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में ज्यादातर शराब दुकानें जो है बंद है, वैकल्पिक व्यवस्था तो जो है कैबिनेट में मंजूरी हुई, लेकिन कब तक सारी नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि देखिए बंद इसको नहीं कहा जाए, हम ऑडिट करा रहे थे तो दुकानें खोल करके ऑडिट नहीं हो सकती थी, इसलिए दुकानें बंद करके ऑडिट करवा रहे थे अपने वित्त मंत्रालय के ऑडिटर से। और कई दुकानें हम समझते हैं राज्य की
आधी दुकानें खुल चुकी है, 700-800 दुकानें खुल चुकी है और हम समझते हैं आज से लेकर कल तक समूची दुकान खुल जाएगी। और वैकल्पिक व्यवस्था क्योंकि 1.5 महीना का है, उसके बाद तो नई शराब नीति आ जाएगी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ी सघनता से काम कर रहे हैं, तत्परता से काम कर रहे हैं। आश्वस्त रहें कि हर हाल में 1 तारीख से नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी। धनबाद का एक घटना इन दिनों सुर्खियों में है, जहाँ चूहों ने शराब की बोतलें करके शराब की 2 बोतल। देखिए 2 चीजें हैं। एक बात चूहों का उदाहरण के रूप में कई पूर्ववर्ती सरकार में भी हुआ है, लेकिन इस बार हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं वो कौन चूहे हैं उसकी शिनाख्त होगी और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। आखिर वो 2 पांव वाले चूहे हैं कि जमीन में रेंगने वाले चूहे हैं, जांच होगी, कार्रवाई होगी, आप इत्मीनान रहें, चूहों को शिनाख्त जरूर करें। मतलब पूर्व की सरकार वाली स्थिति नहीं ना रहेगी कि बिल्कुल नहीं, ये हेमंत सरकार पार्ट 2 है और हम लोग 0 टॉलरेंस हम लोग बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में खास करके चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो और चाहे PhD हो, हम उस दिशा में बढ़े हुए हैं और आपको जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि उन चूहों को हमने चिन्हित किया, रेखांकित किया और उस पर कार्रवाई भी की है।